टू आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 17 तारीख को आपका पेपर है, उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फुल मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेयरकेस मेथड क्या होता है? स्टेयरकेस मेथड आपको पता ही होगा, लीग टूर्नामेंट का एक मेथड है। ठीक है, इसमें फिक्सचर बनाना होता है, सीढ़ी नुमा फिक्सचर बनता है। और इसमें क्या होता है, किसी भी टीम को बाय नहीं दी जाती है। सब टीम हर टीम के संग खेलती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 ने 2 के संग भी खेला, 1 ने 3 के संग भी, 4 के संग भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 टीमों के संग खेला है। और ऐसे ही सीढ़ी नुमा फिक्सचर में वो फिक्सचर बनता जा रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए। अब नॉकआउट के आधार पे हमें 13 टीमों का फिक्सचर तैयार करना है। उससे पहले हम निकाल लेते हैं कुल टीमों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, कुल टीमों की संख्या हमारे पास कितनी है? 13 टीम है। ठीक है, अब कुल राउंड की संख्या क्या होगी? 2 की जितनी पावर हम ले रहे हैं 13 से बड़ी। ठीक है, 2 की पावर हमने क्या ली है? 4, यानी कि 16। 13 से बड़ा होता है 16, तो वो हमारी क्या हो गई? 4 राउंड्स की संख्या। फिर आते हैं कुल बाय कितनी दी जाएगी। तो कुल बाय देने के लिए हम क्या करते हैं? 2 की पावर को कुल टीम की संख्या से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 16 माइनस 13 3, तो यानी कि 3 बाय दी जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा अपर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम बढ़ेगी? अपर हाफ का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टीम प्लस 1, तो 13 प्लस 1 अपॉन 2 7। फिर यही लोअर हाफ का क्या हो जाता है हमारा? कुल टीम की संख्या -1, यानी कि 13 माइनस 1 अपॉन 2 12 अपॉन 2, यानी कि 6 आ गई। फिर आ जाता है अपर हाफ में कितने टोटल बाय दिए जाएंगे। हमारे टोटल बाय कितने आए थे? 3। ठीक है, अपर हाफ में कितने जाएंगे ये निकालना है हमें। तो इसका टोटल होता है टोटल बाय -1, यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 1। अपर हाफ में 1 बाय दिया जाएगा। लोअर हाफ यानी कि निचले अर्ध में कितना बाय दिया जाएगा? कुल बाय प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो गए? 2। तो यानी कि लोअर भाग में, यानी कि लोअर हाफ में दिया जाएगा 2 बाय। ठीक है, अब बाय को कैसे बांटते हैं ये देखिए। ये हमारे टोटल राउंड है। सबसे पहले बाय दिया जाता है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, देन अपर हाफ की लास्ट टीम को। ऐसे ऐसे करके बाय दिए जाते हैं। बट इसमें हमारे 3 बाय थे, तो हमने 3 बाय कैसे दिए हैं? पहले लोअर हाफ की लास्ट टीम को, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, एंड फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। ये हो गए हमारे 3 बाय। अपर हाफ में 1 बाय आ गया, लोअर हाफ में 2 बाय आ गए। ठीक है, और हमारे तीनों बाय बट गए। ये बहुत इजी होता है और 5 नंबर में आपका जरूर आएगा। 13 टीम का नहीं आएगा, 21 का आ जाएगा, 11 का आ जाएगा, पर जरूर आएगा। केस स्टडी में भी आ जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों की सूची बनाएं। कौन कौन सी समिति होती है? प्रबंध समिति, कार्य समिति, परिवहन समिति, भोजन तथा आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति, खेल मैदान में उपकरण वाली समिति और प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। ठीक है, फिर आते हैं हमारा 4th, स्वागत और सजावट समिति के कार्य बताओ। स्वागत और सजावट समिति के क्या कार्य होते हैं? स्वागत समिति का कार्य होता है कि जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनका स्वागत करना, और सजावट समिति का कार्य होता है कि वो जो प्ले ग्राउंड है जहाँ पे भी हर चीज हो रही है वहाँ पे उनकी सजावट करना। और सजावट और स्वागत जो समिति होती है, स्वागत समिति का काम कब होता है? जब वो मैच चल रहा होता है। और सजावट समिति का काम कब होता है? उससे पहले, मैच से या फिर किसी भी चीज को आयोजन करने से पहले काम होता है। और सजावट समिति वहां पे जाके अगर कोई सुधार करना होता है तो वो भी कर सकती है। ठीक है, फिर आता है हमारे 5th क्वेश्चन, विज्ञापन समिति के योगदान के कार्य बताओ। विज्ञापन समिति क्या होती है? विज्ञापन करती है खेलों का। किसी भी खेल का मैच है, हम क्रिकेट ले लेते हैं। क्रिकेट बहुत मशहूर होता है, उसका विज्ञापन आपने देखा होगा। टीवी पे ऐड आती है, न्यूज पे ऐड आती है, न्यूज़पेपर पे ऐड आती है ना। हर चीज में उनका विज्ञापन होता है। विज्ञापन में बताया क्या जाता है? डेट, टाइम, स्थल, कहाँ पे वो होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, कब से कब तक उनकी सीरीज चालू है। आईपीएल ले लो, कब से कब तक है, कब एंड होगा, एक्सेट्रा आप सब चीज लिख सकते हैं। योग क्या है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के योग शब्द से हुई है, तो आपको पता है योग का अर्थ होता है व्यक्ति को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ठीक है, और ये हमारी मन, आत्मा और मस्तिष्क की शांति के लिए होती है। ठीक है, फिर आता है धनुषाकार पैर के लक्षण और कारण बताइए। क्या क्या लक्षण होते हैं धनुषाकार पैर के? दोनों घुटनों के बीच दूरी जरूरी से ज्यादा बढ़ जाना, जरूरत से ज्यादा दूरी बढ़ जाना, दोनों घुटनों के बीच में दूरी, तो उसको क्या बोलते हैं? धनुषाकार पैर। ठीक है, फिर खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में, दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूमना, फिर टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। ठीक है,
इसके कारण क्या होते हैं? घुटनों के लैटरल लिगामेंट मीडियम लिगामेंट का अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ जाना। जो लैटरल लिगामेंट होते हैं वो मीडियम लिगामेंट के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी ऐसा होता है। हड्डियों का तथा मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, लंबे समय तक सूखा आसन में बैठना, गलत तरीके से चलना। हमारे पोस्चर डिपेंड करता है हमारे चलने से, उठने से, बैठने से। अगर हम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो तब भी बिगड़ सकता है। महिलाओं का खेल में कम भागीदारी क्यों है? घर वालों का नाम मानना, घर वाले नहीं मानते हैं, घर वाले भेजते ही नहीं है। फिर रूढ़िवादी सोच होना, बहुत पुरानी सोच होना कि लड़कियों का काम तो सिर्फ घर का काम काज करना है, बच्चे संभालना है, एक्सेट्रा। समाज के डर से नहीं भेजते कि 4 लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, है ना, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। भौतिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होता, मतलब वो मैन की तरह स्ट्रेंथफुल नहीं होती। जैसे पीरियड्स हो गए, एक्सेट्रा हो गए, उसमें थकावट रहना, ठीक है, तो वो भी एक कमी लाता है महिलाओं का खेल में भाग लेने से। और महिला कोच ना होना, महिला कोच नहीं है तो लड़कियां सेफ फील नहीं करती, और अगर वो सेफ फील भी कर रही है तो मम्मी पापा को थोड़ा टेंशन रहता है कि भाई महिला कोच नहीं है, मैन है, कुछ हो ना जाए, सेक्टर आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, आसन से आप क्या समझते हैं? क्या होता है आसन? जो हमारे चलने, उठने, बैठने, लेटने, सोने, खाने पीने की जो भी प्रक्रिया होती है, शारीरिक स्थिति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आसन, ठीक है। 5 से 17 वर्ष के बच्चे या युवाओं को व्यायाम से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? क्या लाभ प्राप्त होते हैं? उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, बहुत जोड़े मजबूत होते हैं, हृदय और रक्त वाहिका प्रणाली मजबूत होती है, स्नायु एवं पेशी तंत्र मजबूत होते हैं, शरीर की स्वस्थ रचना बनाए रखने में ये सहायता करता है। 11th क्वेश्चन, एथलीट्रॉयड से आप क्या समझते हैं और ये क्या है? एथलीट्रॉयड क्या होता है? महिला एथलीट्रॉयड 3 संबंध स्थितियों का एक सिंड्रोम है जो आमतौर पर किशोर या वयस्क महिला एथलीटों में देखा जाता है, जो अपनी ऊर्जा जोखिम को पूरा नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें अल्प पोषित बना देता है। एथलीट्रॉयड में क्या होता है कि लड़कियां कम खाने लग जाती हैं, उनको लगने लगता है उनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपने शरीर के अपेक्षा अनुसार ही खा रही होती हैं, बट ऐसे उनको लगने लग जाती है तो कम खाने लग जाती है और अल्प पोषित हो जाती हैं, ठीक है। 12th आते हैं गोल शोल्डर की विकृति से आप क्या समझते हैं? गोल शोल्डर के लिए 4 सुधारक उपाय बताएंगे। गोल कंधे क्या होते हैं? गोल कंधे वो होते हैं जिसमें जो हमारी कंधों की कोशिका है वो जोड़ो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ ऊपरी पीठ अत्यधिक गोल हो जाती है और कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रेचिंग, मुद्रा सुधार, मजबूत बनाने वाले व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। 13 क्वेश्चन, बच्चों का गामक विकास के चरण की व्याख्या कीजिए। 3 चरण होते हैं उनका, मध्यम बचपन 7 से 10, प्रारंभिक बचपन 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 11 से 12 वर्ष, ठीक है। 14th क्वेश्चन, पवन मुक्त आसन की विधि बतानी है। हमें इसमें सिंपल लिखना है कि पवन मुक्त आसन कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं पवन मुक्त आसन? लेट कर किया जाता है ये आसन। पीठ के बल सीधे लेट जाओ और जोड़ों को सीधा आराम करें। गहरी और नियमित रूप से बिना हिले धीरे धीरे सांस लेते हुए जोड़ों को उठाएं और घुटनों को मोड़ ऊपर की ओर छाती तक लें जब तक कि जांग पेट से ना छू जाए। घुटनों को अपनी जगह पर चिपका लें और उंगलियों को लॉक कर लें, ना कि घुटनों के बीच रखें। धीरे धीरे छोड़ें, ठीक है, और अपनी मूल स्थिति में आएं। इस कैसे होता है पवन मुक्त आसन, उसकी विधि लिखनी है आपको। फिर 15th है मोटापे में वज्रासन का कई 2 लाभ बताएं। 2 लाभ बताने में वज्रासन के उसमें, ठीक है, पाचन तंत्र में सुधार आता है, एसिडिटी और अल्सर को रोकने में मदद करता है। साइटिकता और पीठ के निचले हिस्से की गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए यह एक अच्छी ध्यान मुद्रा है। 16वां गोमुख आसन की सीमाओं का वर्णन करना है हमें। गोमुख आसन की क्या क्या सीमाएं होती हैं? गोमुख आसन की निम्नलिखित सीमाओं का वर्णन इस प्रकार है। जो लोग कंधे, घुटने या पीठ के दर्द से पीड़ित हैं उन्हें इससे बचना चाहिए, ठीक है। घुटने की किसी प्रकृति चोट समस्या से पीड़ित होने के बावजूद उसको नहीं करना चाहिए। कोशिश करता है। फिर आता है 18 क्वेश्चन, श्रावण हानि वाले लोगों के प्रति कोई 5 विकलांगता शिष्टाचार बताइए। श्रावण हानि वाले लोगों के प्रति दिखाए जाने वाले विभिन्न विकलांगता शिष्टाचार हैं। हाथ हिलाकर या कंधे पर थपकी देकर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करें। यदि आप अपने और व्यक्ति
इससे परिचित है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें, यानी कि हमें साइन लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हाथ हिलाकर या उस पर कंधे पे थपकाकर उसको बुलाना चाहिए। ठीक है। 19वां है संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार वो आहार होते हैं जिनके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन आदि। ठीक है। इसके कार्य निम्नलिखित है। हमें ये काम करने में ऊर्जा देता है, हमारे शरीर का विकास करता है, हमारे अंदर बुद्धि का विकास करता है, बीमारियों से हमें बचाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता इसके अंदर होती है और सही प्रकार बिना थके ये कार्य करने में हमें मदद करता है। 20वां क्वेश्चन, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना उपयोगी है? हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को बनाता है। ये कभी कभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर से भी बनता है। ठीक है। ये हमारी क्या करता है, ये अमीनो अम्लों के द्वारा रक्त में मिल जाती है, जिससे हमारे बाल, त्वचा, मांसपेशियां, नाखून, इन सब की संरचना होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? साधारण कार्बोहाइड्रेट को अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अलग अलग रासायनिक संयोजन के कारण कार्बोहाइड्रेट मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट। साधारण कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा होता है, पानी में घुलनशील होता है, वहीं जटिल कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठा नहीं होता और पानी में घुलनशील नहीं होता। ठीक है। साधारण कार्बोहाइड्रेट के जो उदाहरण है वो हैं गेहूं, चावल एक्सेट्रा, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट के वो हैं आलू, चावल, गाजर, मक्का में पाए जाते हैं। ठीक है। जल हमारे लिए कितना उपयोगी है? जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमारे शरीर का 70% भाग जल होता है और हमारे रक्त में 90% भाग क्या होता है? जल होता है। यह हमारे सारे काम करने में मदद करता है, हमारे तापमान को नियम रखने में मदद करता है, यानी कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको उसमें रखता है, बैलेंस में रखता है। फिर 22वां क्वेश्चन, अल्पाहार के नुकसान क्या क्या होते हैं? अल्पाहार के नुकसान ये होते हैं हमारे शरीर के अंदर कैलोरी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, थकावट महसूस रहती है, शरीर हमेशा थका थका रहता है, काम नहीं कर पाते हम, एक्सेट्रा। 23वां, संतुलित आहार से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सारे खनिज पदार्थ समान मात्रा में होते हैं, जैसे कि विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि बैलेंस डाइट में। और हम इसके अंदर क्या क्या डालते हैं? हम दाल, सब्जी, रोटी, चावल और कोई भी एक डेयरी प्रोडक्ट उसमें डाल सकते हैं। फिर आता है 24वां, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो हमें पूरे दिन की काम करने के लिए चाहिए होते हैं, बट कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन और खनिज ही हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। योजना के उद्देश्य लिखे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? योजना के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: अच्छा तालमेल स्थापित करना, अच्छा नियंत्रण करना, गलती की संभावना को कम करना, दबाव को कम करना, रचनात्मक को बढ़ावा देना, प्रबंध को प्रभावशाली बनाना, बजट को सुनिश्चित करना। ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे और ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम अच्छा करके आना, टेंशन नहीं लेनी है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।